हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग कल की शिफ्ट रह गई थी, उसको कंप्लीट करते हैं और आज अपने जेई एग्जाम को फिनिश करते हुए हम लोग टेक्नीशियन एग्जाम के वीडियो पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, एसईओ की बैठक 2024 में कहाँ हुई थी? तो कजाकिस्तान अस्ताना में हुई थी। क्लियर? हो सकता है आपको शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस कुछ मिले। अगर आप क्लासीफाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको एक साथ थोड़ा सा मिल गए। चलो, शिवराज सिंह चौहान किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये कृषि मंत्रालय से रिलेटेड है। आपको एक क्वेश्चन मिला था, पौंडीचेरी में अनुच्छेद 239 बी के अंतर्गत कोई संशोधन किया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा किस लेख में है? तो ये हमारा लेख यानी कि आर्टिकल हो जाएगा 368। क्लियर? लेंस में पूछा गया था कितने फोकस होते हैं, तो 2 मेन फोकस रहते हैं। आपको डायरेक्ट शायद नंबर दिया था कितना होता है। पंखा चलने के बाद गर्म हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो हमारे ब्लेड जो होते हैं वो धीमी गति से चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज मंत्री हैं? तो राजीव रंजन जी। गिरिराज सिंह नहीं है भाई, पंचायती राज मंत्री पूछा है। नेक्स्ट, इसरो ने अपना स्थापना दिवस कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 EOS 08 इन्होंने लॉन्च किया था। पिता में एक्स गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ एक्स 1 होता है, वाई 1 होता है, और अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो मेल में तो आपका ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो गया मेल में आपका। फीमेल की बात करेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा, है ना। कश्मीर से उत्पाद का जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्या है मुझे पता नहीं चला है। कौन सा आर्टिकल किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल है 24। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा भाई, चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जरा। एक हमारे पास मॉर्निंग मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करने आए थे सर, नेम है द आरजे 25 न्यूज 36। भाई इन्होंने तो दिन ही बना दिया आज। तो इन सर का कहना है, देखो पॉजिटिव कमेंट ही नहीं बताती हूँ, नेगेटिव कमेंट बताती हूँ। बड़ा प्यारा सा इन्होंने नेगेटिव कमेंट किया है भाई। इन्होंने बोला है 2000 सब्सक्राइबर है, आप कितने बच्चों से बात करते हैं, डेमो अच्छा देते हैं और 2 कमेंट तक नहीं आते आपकी वीडियो पे। तो भैया आरजे जी, हमने आपसे कोई सफाई नहीं मांगी। अगर आपको कमेंट देखना है तो हम आपको ऐसे चैनल्स भी बता सकते हैं जो आपको नॉर्मली फ्रेंड्स को बोलने में बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स, और स्पोर्ट को बोलने में बोलेंगे हाँ इस स्पोर्ट से क्वेश्चन आया था। तो अगर आरजे जी आपको कमेंट देखने तो आप यहाँ पहुँच जाइए। भले ही हमारे सब्सक्राइबर 2000 हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है, वो देख रहे हैं, हम मैटर नहीं करता। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको फालतू कमेंट करने का टाइम नहीं है। क्लियर? दूसरी बात ये, मैंने बच्चों को हमेशा बोल रखा है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। मैंने किसी बच्चे को ये नहीं बोला है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में चिट चैट भर दीजिए आके, है ना। मेरे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एक ये भी है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें फालतू में कमेंट करने का कोई शौक नहीं, ना वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जिन बच्चों को मुझे अप्रिशिएट करना होता है वो मुझे क्लास सेशन के लिए थैंक्स बोल देते हैं। हमें आपके जैसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सिक मेंटालिटी के लोग एक बार ये सोच सकते हैं, कमेंट करेंगे, आप क्या कमेंट करेंगे? मैंने देखा है, ठीक है, लोग एक कमेंट बॉक्स भर भर के देखें। मेरे बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे लिए काफ़ी है। वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी है। मुझे अपना चैट बॉक्स भरने का कोई शौक नहीं है। मैं आपके जैसे बच्चे नहीं चाहती हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप आप मेरे स्टूडेंट में से एक ना हो। चलिए, पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं, मैं एक बार आपको शेयर करना चाहती हूँ, मैं इसीलिए वीडियो पे या बीच में सेशन में डाल रही हूँ। आप कितने भी टैलेंटेड, आप कितने भी अच्छे, अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई बात, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप तभी कमेंट बॉक्स पे जाइए, या अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप कमेंट बॉक्स पे जाइए। अदरवाइज टाइम बहुत प्रीसियस है। किसी भी वीडियो पे, किसी के भी चैनल पे फालतू में जाके वहाँ पे कमेंट नहीं करना है। और मिस्टर आरजे जी, आपकी टेंशन नहीं है, हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं, हम 2000 में खुश हैं। हमारी मेहनत, हम मेहनत कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो 20,000 भी हो सकते हैं। आप भी यहाँ पे हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे पे इतना ध्यान मत दीजिए। और स्पेशली ये कमेंट इसलिए था क्योंकि जितने पढ़ने वाले बच्चे ये देख रहे हैं ना,
फालतू में कहीं भी कमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस जानने हैं पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि इस समय टाइम आपका बहुत ही प्रीशियस चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी आप सोशल साइट्स पे जाएं, वहाँ पे फालतू का अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, आपके पास अपना टाइम ही कम पड़ जाएगा। टाइम का सही इस्तेमाल करना। क्लियर? चलिए मिस्टर आरजे जी, थैंक्स। ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपने नेगेटिव कमेंट के द्वारा बताई, और हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि जो भी बच्चा पढ़ने में ठीक है ना, वो कहीं भी कोई भी कमेंट करने से थोड़ा सा अवॉइड करे, सोशल साइट से बचे, चिट चैट से बचे। हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप ज़रूर से ज़रूर, किसी भी चैनल की वीडियो देख रहे हो, आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर अपना क्वेश्चन ले जाइए, अपना क्वेरी रखिए। पर जैसे हमारे मिस्टर आरजे जी ने कमेंट किया है ना कि 2000 सब्सक्राइबर हैं, 2 कमेंट नहीं आता, इस तरह के कमेंट करने से बचें, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका फोकस दूरी से रिलेटेड। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है आपकी 15 सेंटीमीटर है। इस एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। क्या होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v 1/q। क्लियर? तो यहाँ से हमें v निकालना है, तो हम फटाफट से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2 + 1। जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करना है 30 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 3/30। इसका आंसर हो जाएगा 1/10। तो हमारा कितना आएगा प्रतिबिंब की स्थिति v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये कहाँ मिलेगा? वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। चलिए, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो कौन है? कार्तिक वेंकटरमन जी जो हैं, ठीक है, वो हमारे इसके विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड आपका आया था मोनोपोली डिमांड कर से। अभी क्या क्वेश्चन था अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। चियांग माई शहर किस देश का है? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपको अगर सेकंड शिफ्ट का लगे ना तो देख लीजिएगा। क्लियर? अगर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नहीं भी बताएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थाईलैंड का है ये हमारा शहर। प्रेरण का चुंबकीय नियम किसने दिया था? माइकल फेराडे ने दिया था। कब? 1831 में। कुछ बच्चे बोल रहे थे माइकल फेराडे ऑप्शन में नहीं थे, कोई और ऑप्शन में था क्या? ऐसा कुछ था क्या? हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुंबकीय प्रेरण की खोज से कई लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 240, तो ये राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बना सकते हैं। ये शायद क्वेश्चन गलती से पोस्ट हुआ, शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन था ये वैसे। चलो, IAF के चंद्रयान 3 के लिए पुरस्कार किसे मिला है? तो इसरो के जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, इनको इटली में IAF के चंद्रयान 3 के लिए अवार्ड दिया गया। क्लियर? सोलनाइट में उत्तरी ध्रुव से धारा प्रवाह दक्षिणावर्त दिशा में होता है या वामावर्त दिशा में? मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूछा है आपसे, तो आप आंसर क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। एक क्वेश्चन ये मिला कि सोलेनोइड में चुंबकीय क्षेत्र का आकार कैसा होता है? अगर ये वैसे ये आया नहीं है, लेकिन अगर आया तो इसका आकार बेलनाकार होता है। देखो क्वेश्चन यहाँ मुझे कंफ्यूजन लग रही है, मैं आपको बता दे रही हूँ पहले से ही, ठीक है। चलिए, धोने का सोडा गर्म वातावरण में रखते हैं तो क्या होता है? जब ये गर्म वातावरण में रखते हैं ना तो इसका क्रिस्टलीय जल निकल जाता है। कैसे? रिएक्शन में देखना चाहेंगे? चलो देखो, सोडियम कार्बोनेट ये हमारा Na2CO3 हो जाता है और इसका क्रिस्टलीकरण वाला जो लिक्विड फॉर्म होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। ये है इससे रिलेटेड रिएक्शन। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिला था किस राज्य में रेलवे नेटवर्क सबसे ज्यादा डेंस है, सघन है? आपको यूपी ऑप्शन मिला था क्या? एक बार कमेंट कीजिएगा अगर आप कहना चाहें तो। क्या होता है जब BaCl2 Na2SO4 के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो BaCl2 क्या होता है? हमारे बेरियम क्लोराइड, और Na2SO4 क्या हो जाता है? सोडियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन में दिखा देती हूँ आपको, तो बनता है हमारा बेरियम सल्फेट। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। अब देखो मैं आपको रिएक्शन भी बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, पता है थोड़ा भूल जाते हैं इंसान, ब्रशअप नहीं होती चीजें तो होता है। यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा?
HCl के 2 और Na के 2 परमाणु बन जाएंगे, तो हमारा 2NaCl बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड। क्लियर। और Na2SO4 हमारा क्या हो गया सोडियम सल्फेट। नाम भी लिख दे रही हूँ ताकि आप ना कंफ्यूज नहीं हो। और ये बना क्या हमारा बेरियम सल्फेट। और निकला क्या सोडियम क्लोराइड। कंपाउंड्स के नाम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो ये हो गई रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था, नाम क्या है, नाम पूछा गया था कि केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था। मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठा लीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर, ये आपको कुछ ऐसे लिखा मिला होगा अगर फॉर्मूला आया था तो। ठीक है, उदासीनीकरण कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया है। देखो उदासीनीकरण एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं क्या है लवण और पानी। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन, ये क्वेश्चन एक बार और आया आपको याद है, आरपीएफ में आया है, शायद आरपीएफ में आया है। चलो, तो ये क्या बना था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ NaOH की रिएक्शन हुई थी, तो हमारा क्या बन गया था यहाँ से NaCl, तो ये बना, और यहाँ से क्या निकला 2H और O यानी H2O वापस निकल आया है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या परिभाषित करता है, तो ये बल की दिशा बताता है। और कैसी बल की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। ठीक है, आपको शायद बल की दिशा ऑप्शन में मिला था। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, देखो क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्धसूत्री विभाजन से, क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्सुअल प्रोडक्शन। अच्छा भाई था आरजे जी ने ये भी बोला था, कमेंट दिखते नहीं। तो भैया बच्चों से क्वेश्चंस ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको पढ़ा रहा हो वो किसी हॉस्टल एरिया में रह रहा हो, वहाँ के बच्चे लाइब्रेरी सेक्शन में मिलते हो, वो आपस में डिस्कशन करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप टेंशन ना लें, आज तो पूरे मूड की बैंड बजा के रख दी इन्होंने। चलो, क्वेश्चन रिलेटेड आया था आपसे द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। जर्म सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपेंस व्हेन H2 गैस रिएक्ट विद हॉट CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लो क्या होता है, तो हमारे कॉपर धातु अलग हो जाती है। ठीक है, कॉपर मिलती है, हाँ आपको ऑप्शन में क्या मिला था बताना। जब हमारा CuOH2 गैस से करेक्शन होता है ना इसका, तो हमारी मेन कॉपर धातु अलग बन जाती है, तो ये हो जाता है Cu प्लस H2O अलग निकल जाता है, ये रिएक्शन होती है। आपको ऑप्शन में ये Cu दिखा था क्या, ये हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लिखता हूँ क्या, लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉपर ऑक्साइड। देखो अगर आपको रिएक्शंस में कुछ कंपाउंड्स अगर याद हो, अगर ये कुछ वैसे अलग होंगे नहीं, यही थे, अगर आपको लग रहा हो ना कुछ अलग हो तो एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था। हंगुल से क्वेश्चन आया था, कश्मीर में कहाँ पाया जाता है, तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान और त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या दोनों ऑप्शन में दिए थे या कोई एक दिया था, 1 और 2 या दोनों दिए थे, बताइएगा। ठीक है, पंचायती राज मंत्री, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इथेनॉल और एसिटिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, तो एथिल एसीटेट बनाते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमें 2 और 3 दोनों में मिला जुला के मिले हुए हैं। यहाँ से हमारा जेई एग्जाम फिनिश होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम महा मैराथन वीडियो अपलोड कर देंगे अभी। RRB जेई का यहाँ से हमारा द एंड हो जाता है, आज से बच्चे फ्री। और इसके बाद हम लोग अभी शुरू करेंगे टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे वर्क करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और मिले हैं, एक बार उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। देखो इस शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस क्या कुछ टॉपिक्स भी मिल जाते हैं ना। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे कि 1 से लेके 90 प्लस कुछ नंबर से 92 या 97 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना था।
और एक आपसे एवरेज का क्वेश्चन और आया था कि 7 नंबर का एवरेज दिया हुआ था आपको, लगभग आई थिंक 47 या कुछ, और आपको निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चन थे 2। एक क्वेश्चन आपका सीआई से था जिसमें आपको 2 ईयर का डिफरेंस दिया था 447 और इंटरेस्ट दिया था 10% और आपको निकालना था प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट। नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन थे आपके, बॉडमास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्लियर। और ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका, रेशियो से था एक, सीआई हो गया, एसआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक बार वाला क्वेश्चन था कोई समथिंग लाइक 0.69 इस तरह से कुछ था। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक आपको क्वेश्चन मिला होगा जिसमें आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा, एसपी दिया था लगभग 481 और मार्क प्राइस दिया हुआ था 1924 और डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से आपका एक क्वेश्चन था, टाइम निकालना था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड दी गई थी 495, इसके अलावा आपकी करंट की स्पीड दी गई थी 32 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट दी गई थी 23 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये क्वेश्चंस मिले थे। रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आपको मिले थे वो थे ब्लड रिलेशन से एक था, कोडिंग से था, इसके अलावा आपका एक वर्ड आपको दिया था, डायरेक्शन से एक था, आपको एक नंबर फॉर्मेट दिया था, इसमें आपको ये होता है ना, अगर आपका नंबर ऑड है, विषम है तो उसमें -1 करना है और अगर इवन है, सम है तो उसमें +1 करना है। एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट मिला था जो 7 पर्सन्स का था, मोस्टली 7 पर्सन्स का ही मिल रहा है। ठीक है, इनको बैठाना था। क्लियर, तो देखो जितने क्वेश्चंस हमें टॉपिक मिल गए उतने हमने आपको बता दिए हैं और हमें अगर क्वेश्चंस पता पड़ेंगे तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। सो गाइस आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, साथ में बने रहिएगा आप लोग।